नमस्कार सभी साथियों को, मैं राकेश जांगीड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सारे भी कुशल मंगल और मस्त होंगे। प्रिय दोस्तों, सबसे पहले जो वीडियो प्री जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है, कंप्लीट किया है, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और उसके पश्चात 3-4 दिन से कंटिन्यू जैसे ही वीडियो का मुख्य परीक्षा का विस्तृत जो सिलेबस आया है उसको लेकर के बच्चे कह रहे हैं कि सर आगे की जो स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम को लेकर के, जैसे कि सिलेबस उन्होंने डाल दिया टू द टॉपिक्स को है, लेकिन उस टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कौन सी हम रेफरेंस किताबें गाइड पढ़ें जिससे हमारा जो आगे का जो सफ़र है वो अच्छा हो जाए। तो प्रिय दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आगे की जो स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या रहेगी है, जैसे कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक के रिगार्डिंग कौन सी गाइड पढ़नी है, कौन सी किताबें पढ़नी हैं, और साथ साथ में इस वीडियो के माध्यम से आगे की हमारी जो स्ट्रेटजी है टेस्ट सीरीज़ को लेकर के है, उस टेस्ट सीरीज़ का जो क्या पैटर्न रहेगा उस कंप्लीट अपनी बातें करेंगे। और देखिए दोस्तों, हमारा जो मिशन है एक गांव एक अपना वीडियो, इस मिशन के अंतर्गत देखिए टोटल वीडियो के जो पद कितने हैं, 5396 हैं। और वर्तमान का हम कह सकते हैं कि 5396 पोस्ट है, और जो वीडियो पास जो प्री में पास हुए हैं 1,75,700 कुछ इसमें कैंडिडेट पास किए गए हैं। तो दोस्तों, उनके बीच में से आपको एक पद निकालना है, एक गांव एक अपना वीडियो का जो हमारा मिशन है उसको सार्थक करने के लिए। तो आगामी दोस्तों जो 2.5 महीने हैं, 2.5 महीने या तो फिर जी जान लगा दीजिएगा या फिर दोस्तों जाने दीजिएगा, क्योंकि ये टाइम तपने का टाइम है। और इन आगामी जो 2.5 महीने में जिस व्यक्ति ने अपनी स्ट्रेटजी, अपना जो गाइडलाइन है, टोटल जो विजन है वो सही तरीके से फॉलो किया, 100% डेफिनेटली दोस्तों वो वीडियो के पद के ऊपर गांव में बैठा होगा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए दोस्तों। इस वीडियो के अंतर्गत सिलेबस के अंतर्गत हम अपने बात करेंगे। नवीनतम सिलेबस के अंतर्गत है, कुल कितने प्रश्न दिए जाएंगे, 160 है, और कुल अंक कितने हैं, 200 अंकों का होगा। कुछ कितना इसमें टाइम दिया गया है, 3 घंटे का दोस्तों इसमें पेपर में टाइमिंग दिया गई है। और इसमें प्रति जो क्वेश्चन है 1.25 अंक का पर क्वेश्चन होगा। जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रत्येक वीडियो का अभ्यर्थी है वो अपना जो सिलेबस है, जो वर्तमान में जो वीडियो का सिलेबस आया है उस सिलेबस की प्रिंट है लेकर के अपना चिपका दीजिएगा, अच्छे से अपने स्टडी रूम में है अपने चिपका दीजिए, क्योंकि आपके पहले ये जो सिलेबस है दोस्तों ये कंठस्थ होना चाहिए, टू द टॉपिक्स टू द पॉइंट है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक यूनिट के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन कौन से इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, और साथ साथ में उनमें कितने अंक बार है, कितने क्वेश्चन आने हैं। बस ये सिलेबस आपके दोस्तों किताबों के ऊपर उसमें आपके लगा होना चाहिए है। और इस सिलेबस का मैंने एनालिसिस किया है और उसके रिगार्डिंग आपको बताना चाहूँगा कौन कौन सी आपको रेफरेंस किताबें पढ़नी है और बाद में किस तरीके से दोस्तों इसमें टेस्ट सीरीज अपने पार्टिसिपेट करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके अंतर्गत दोस्तों, पहली जो यूनिट है भाषा ज्ञान की है। फर्स्ट जो यूनिट है भाषा ज्ञान की, फर्स्ट जो यूनिट पढ़ेंगे वो है भाषा ज्ञान की है, और इसमें कुल अंक कितने हैं, 30 अंक की है। ये है अंक कितने हैं, 30 अंक की रहेगी है। भाषा ज्ञान की है, 50 अंक की है। भाषा ज्ञान कितने की रहेगी, 50 अंक की रहेगी है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट इसमें है वो है सामान्य हिंदी का है, सामान्य हिंदी का। और सामान्य हिंदी में अपने पढ़ेंगे कितना अंक बाहर रहेगा, तो 30 अंक रहेगा। और कुल कितने इसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे दोस्तों, तो इसमें कुल किसने 24 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हिंदी के 24 क्वेश्चन मिलेंगे है। तो कुल 30 अंकों की है, 24 क्वेश्चन इसमें दोस्तों दिए जाएंगे हैं। अब अपनी बात करते हैं इसके लिए। देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी आप लोगों ने क्या है, वीडियो के प्री में भी आप लोगों ने हिंदी पढ़ी है, बाद में तकरीबन आपको 4-5 महीने और मिल गए, सिलेबस जो लेट आया है उसको लेकर के भी है, तब भी आपने हिंदी वगैरह आदि सब्जेक्ट निकाले हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा सामान्य हिंदी के लिए द रामबाण औषधि द बेस्ट, जो टॉपर स्टूडेंट थे उनसे और मेरे टीचर से और मैंने खुद ने एनालिसिस किया है उसके रिगार्डिंग बताना चाहूँगा। तो इसमें है KR मैया दोस्तों, KR मैया की जो किताब है वो, और इसके अलावा नवीन हिंदी व्याकरण है, नवीन
हिंदी जो व्याकरण है, नई वाली नहीं है दोस्तों, पुरानी वाली। अगर पुरानी वाली किताब मिलती है तो बढ़िया है, अदरवाइज उसकी फोटोकॉपी वगैरह जो भी आपको मिलता है, सोर्स मिलता है, वो आप पढ़िए, क्योंकि उसमें कंटेंट मैटर नई वाली से थोड़ा सा अधिक एडवांस दे रखा है, वो अच्छी रहेगी है। एक तो नवीन हिंदी व्याकरण दोस्तों, साथ में क्या है KR मैया, अच्छे से दोस्तों घोट दीजिएगा, पढ़ दीजिएगा। इसमें आपके 24 प्रश्न आने हैं, 30 अंकों की रहेगी, सामान्य हिंदी रहेगी है। दूसरा जो इसका पार्ट है भाषा ज्ञान में, देखिएगा वो है इंग्लिश का है। दूसरा पार्ट है भाषा ज्ञान का और वो है इंग्लिश का, और इसमें कुल अंक कितने का है? 20 अंक का है। तो ये है कुल कितने अंक का? 20 अंक का है। और इसमें कुल कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? तो इसमें कुल अपने पढ़ेंगे 16 क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कुल 16 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और इंग्लिश के लिए आपको दोस्तों मैं बताना चाहूँगा तो लुसेंट की है, आप लोगों ने प्री में पढ़ी होगी है, रेनेड मार्टिन कह सकते हैं, वो भी अच्छी किताब है। लुसेंट की इंग्लिश टू इंग्लिश हिंदी वाली है, वो बेस्ट है। कुछ स्टूडेंट रस्तोगी भी पढ़ रहे हैं, मैंने देखा वो भी बहुत शानदार है। चाहे आप रस्तोगी पढ़ो, चाहे रेनेड मार्टिन पढ़ो, या फिर लुसेंट पढ़ो, वो अपने आप में बेस्ट है। इंग्लिश के कुल 16 क्वेश्चन दोस्तों रहेंगे, और कितने अंक का है? 20 अंक का इसमें अंक बाहर रहने वाला है। तो यूं कहें जो आपकी भाषा ज्ञान है, कुल अंक कितने होंगे? 50 अंक की होगी। इसमें हिंदी के हैं क्वेश्चन 24 और आपके इंग्लिश के क्वेश्चन कितने हैं? 16 क्वेश्चन दोस्तों इसमें दिए जाएंगे हैं। तो आगे चलते हैं, अगला जो दूसरी जो यूनिट दोस्तों पढ़ते हैं वह कौन सी है? मैथ की है, गणित की है, वो देखिएगा। नंबर 2 दोस्तों कौन सी है? गणित की है। नंबर 2 गणित की है। और गणित के अंतर्गत कितने अंक के हैं दोस्तों? गणित के अंतर्गत कितने अंक रहेंगे? 40 अंकों के रहेंगी। और इसमें कुल कितने प्रश्न दिए जाएंगे? इसमें कुल मिलेंगे 32। तो इसमें कुल 32 क्वेश्चन दोस्तों इसके अंतर्गत दिए जाएंगे हैं। कुल 40 अंकों की है, 32 क्वेश्चन दोस्तों इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। और गणित के लिए सबसे बेस्ट है आप RS अग्रवाल है। तो आप लोगों ने प्री में भी पढ़ी है, पटवार में पढ़ी है, प्री के परिणाम के बाद में भी आपने पढ़ा है, तो RS अग्रवाल है दोस्तों, अच्छे से कर दीजिएगा। 40 अंक की रहेगी। प्रश्न कितने इसमें रहेंगे? 32 क्वेश्चन इसके अंतर्गत रहेंगे हैं। तो ये है आपकी मैथ की यूनिट है। मैथ के बाद में आप चलते हैं 3 नंबर दोस्तों, मैथ के बाद में 3 नंबर, और वो है कौन सी? सामान्य ज्ञान। 3 नंबर है, तो वह जो यूनिट पढ़ेंगे वह रहेगी सामान्य ज्ञान की है। देखिए दोस्तों, सामान्य जो ज्ञान है इसके अंतर्गत देखेंगे तो कितने अंक की है? यह है 20 अंकों की है। सामान्य जो ज्ञान रहेगी 20 अंकों की रहेगी है। और इसके अंतर्गत इसका जो पार्ट फर्स्ट है, तो पार्ट फर्स्ट है, इसमें है करंट। और दोस्तों ये जो करंट है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर के प्रमुख घटनाक्रम हैं और मुद्दे हैं, और उनसे संबंधित संगठन है, संस्थाएं हैं और व्यक्तित्व है दोस्तों। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुल कितने अंक रहेंगे? इसमें कुल दोस्तों 10 अंक रहेंगे। और इसमें कुल क्वेश्चन कितने आएंगे? तो इसमें कुल है आपके 8 प्रश्न इसके दोस्तों आने हैं। तो इसमें से कुल आपके 8 प्रश्न आने हैं और 20 अंकों का है टोटल सामान्य ज्ञान। इसमें करंट आपके 10 अंक की है। प्रश्न कितने आने? आपके 8 क्वेश्चन आने दोस्तों। करंट के लिए आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, तो एक तो आपको क्या है, आपको लगभग 2022 में पेपर हो रहा है ये, तो जनवरी से लेकर के स्टिल आपके एग्जाम तक चलने दीजिएगा। मंथली जो मासिक क्रोनोलॉजी है, तो एक तो मंथली जो क्रोनोलॉजी है दोस्तों वो पढ़ते रहिएगा। मंथली क्रोनोलॉजी है और हम इसी में से ही पेपर बनाएंगे। मंथली क्रोनोलॉजी प्लस अपने यूं कहेंगे अपनी जो मार्केट में बुक आई हुई है, कौन सी? शाब्दिक पब्लिकेशन की है। शाब्दिक पब्लिकेशन की है अपनी जो आर्थिक समीक्षा की दोस्तों जो किताब आई हुई है, तो शाब्दिक पब्लिकेशन की आर्थिक समीक्षा की जो किताब अपनी है वो इसमें आपको करंट में पढ़नी है। तो शाब्दिक पब्लिकेशन की आर्थिक समीक्षा हो गई और क्रोनोलॉजी जो मंथली है वो रहेगी। और इसमें से आपके करंट का दोस्तों ये जनवरी 2020 का पढ़ दोगे। साथ साथ में सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, सरकार का जो बजट आया है, इस बजट में इन योजनाओं में कितना एक्स्ट्रा कर दिया गया है, जैसे चिरंजीवी योजना वगैरह उसमें कितना बढ़ा दिया गया है, इंदिरा मातृत्व पोषण योजना हो जाएगी, या इसके अलावा है सरकार ने कुशल अकुशल की कितनी सरकार ने इसमें पारिश्रमिक बढ़ा दी गई है। तो ये कुछ चीज़ें आप करंट में पढ़ोगे। कुछ नवीनतम नीतियां भी है, उसमें नया नया क्या प्रावधान हुआ है, सारी बातें दोस्तों इस बजट सत्र वाली है, आप अच्छे से पढ़ दीजिए। बाकी आपकी आर्थिक समीक्षा है, इसमें पूरा का पूरा सार निकाला हुआ है। लास्ट में इसमें क्वेश्चन भी हमने दे रखे हैं, इसमें
इसमें क्वेश्चन भी लास्ट में दे रखे हैं, पूरा सार निकाला हुआ है, टू द लेसन वाइज है, अच्छे पढ़ना। और मंथली जो क्रोनोलॉजी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये चलते रहने देना दोस्तों। तो ये रहेगा आपका करंट का है। देखिए दोस्तों, इसका जो सेकंड पार्ट है, देखिए इसका सेकंड पार्ट है वह सामान्य विज्ञान का है। तो वो है सामान्य विज्ञान का है, और यह कितने अंक का है? ये भी है 10 अंक का है। और इसमें भी कुल कितने प्रश्न आने हैं? इसमें भी कुल 8 प्रश्न आने दोस्तों। इसके लिए आपको बताना चाहूंगा, दिशा 2020 आपको कौन सी पढ़नी है? दिशा 2020। दिशा 2020 है, ये RS में भी है, SI भर्ती में भी बहुत शानदार इसका रिस्पॉन्स रहा है। मैंने खुद ने बच्चों से पूछा है और ये देखा है कि दिशा 2020 है, बहुत ही गजब की है, व्याख्यात्मक दृष्टि से प्रश्नों का इसमें सॉल्यूशन किया गया है, बहुत शानदार तरीके से है। बाकी इसके अलावा जिस स्टूडेंट को लगता है कि मुझे और व्याख्या या अच्छा और पढ़ना है, तो इसके अलावा 6 से लेकर के 10 तक, कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की NCERT का सार संग्रह टाइप भी सामान्य विज्ञान की किताब मार्केट में आती है, वो भी आप साथ में पैरेलल लेके चल सकते हो। लेकिन दिशा 2020 दोस्तों जरूर लेके आनी है, आपको 100% ही पढ़ना है। इसमें जो आपका सैटेलाइट का है, जनरल जो दैनिक विज्ञान है, वो दोनों यूनिट इसके अंतर्गत दोस्तों कवर हो जाएगी है। आगे देखिए नेक्स्ट, अब है चलते हैं 4 नंबर पे है नेक्स्ट। इसके बाद है 4 नंबर। 4 नंबर पे अपने चलेंगे तो 4 नंबर दोस्तों है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। 4 नंबर में आप देखोगे तो ये जो यूनिट है भूगोल एंड प्राकृतिक संसाधन। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है, कितने अंक का रहेगा? तो यह रहेगा 23 अंक का। और इसमें कुल प्रश्न कितने आने हैं? 24। इसमें कुल दोस्तों 24 क्वेश्चन आने हैं। तो इसमें आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, भूगोल प्राकृतिक संसाधन में है वर्ल्ड के महाद्वीप, महासागर, महत्वपूर्ण स्थान, नदियाँ भी है, और भारत का इकोलॉजी है, भारत का आप कहेंगे अभ्यारण्य, भारतीय वनस्पति वगैरह। कुछ क्वेश्चन भौतिक प्रदेश से भी पीछे पूछे गए थे, वो भी आपको देखने हैं। और राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य जो आप लोगों ने प्री में पढ़ा था, सेम हूबहू इसमें पढ़ सकते हो। जो प्री वाला मटेरियल दोस्तों, वही मटेरियल इसमें आप देख लेना। लेकिन साथ में देखिए दोस्तों, भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो हमने पीछे टेस्ट सीरीज चलाई थी, उसमें हमने महाद्वीप के, महासागर के शानदार तरीके से मैप वाइज नोट्स, अच्छे डीपली नोट्स है वो डाले थे। तो अभी जो अपने इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत है, इस महाद्वीप के, महासागर के इकोलॉजी के, बायोडाइवर्सिटी वगैरह है, वनस्पति वगैरह है, भारतीय वन संपदा वगैरह है, इसके जो नोट्स हैं वो भी आपके इस कोर्स में अपने डाल देंगे दोस्तों हैं। तो ये है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, और इसमें से कुल 30 अंकों का है। कुल कितने क्वेश्चन आने हैं दोस्तों? इसमें कुल आने 24 क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों ने सेम जो प्री में पढ़ा था वही पैटर्न, सेम वही सिलेबस है, वो हूबहू ये रहने वाला है। तो इसमें मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आने वाली। हम जल्दी आगे चर्चा करते हैं जो न्यू ऐड किया गया है उसमें क्या कुछ देखना है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट 5 नंबर है। 5 नंबर में है राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन। राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन है, यह महत्वपूर्ण यूनिट है दोस्तों। और इसमें कुल कितने अंक हैं? 30। और कितने प्रश्न रहेंगे दोस्तों? इसमें रहेंगे 24 प्रश्न रहेंगे हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण रोल ये अदा करेगी, क्योंकि ये जो टॉपिक दोस्तों इसमें नया ऐड किया गया है, और इसमें है राजस्थान की कृषि क्षेत्र की नवीनतम प्रवृत्तियां हैं, कृषि के क्षेत्र में संचालित सरकार के कार्यक्रम है, कृषि के क्षेत्र में संचालित जितनी भी जो योजनाएं वगैरह हैं, टोटली दोस्तों इसमें पढ़नी है। बाकी राजस्थान के जो औद्योगिक परिदृश्य है, राजस्थान का हस्तशिल्प जो उद्योग है, औद्योगिक संस्थाएं हैं, और जो अन्य जो औद्योगिक जो पार्ट है वो भी इसमें जोड़ दिया गया है। खनिज आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग जोड़ दिए गए हैं। और इसके साथ साथ में संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका भी इसमें ऐड की गई है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंतर्गत है पनोरमा। इसमें जो आप पढ़ोगे किताब तो वो है पनोरमा वॉल्यूम फर्स्ट है, पनोरमा वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ोगे। इसमें है राजस्थान की अर्थव्यवस्था प्लस राजस्थान की राजव्यवस्था दोस्तों है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राजव्यवस्था दोस्तों आप पढ़ोगे, और उसमें ये टॉपिक बहुत शानदार तरीके से दे रखा है। देखिए दोस्तों, ये टाइम पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। इसमें हर एक टॉपिक आपका कंपटीशन देखो 5396 है। इनमें से जो पास किए गए हैं 1,75,000,
1,75,700 कुछ पोस्ट दोस्तों इसमें पास किए गए हैं, और उनमें से आपको इतने एक पद निकालना है तो दोस्तों तपना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को छांट छांट के पढ़ना पड़ेगा है। इसी तरीके से दोस्तों इस टॉपिक को, इस पद को आप पा सकते हो, और यही टाइम पीरियड है दोस्तों जिसमें आपको 2.5 महीने में आपकी पूरी लाइफ संवर सकती है। अदरवाइज फिर आगे सरकार चेंज, आगे फिर इलेक्शन होंगे, क्या पता कोई सरकार, कौन सी सरकार आ जाए पता नहीं, उसके बाद कब भर्तियां निकले, तो कम से कम एक ये भर्ती गई मतलब आगामी 3 साल 4 साल आपने निकाल दिए। इसीलिए 2.5 महीने दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक टॉपिक आप अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा भाई, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ेगा वो ही आगे बढ़ेगा है। तो ये है कृषि एवं आर्थिक संसाधन, इसमें 15वां वॉल्यूम फर्स्ट दोस्तों आपको पढ़नी है, और इसमें आपका टॉपिक कंप्लीट पूरा हो जाएगा। साथ साथ में अब यह चलते हैं इसके बाद में है, देखिए दोस्तों कृषि एवं आर्थिक संसाधन है, 15वां वॉल्यूम फर्स्ट भी है, इसमें पूरा डीपली दे रखा है, वो पढ़ना है। लेकिन हम जैसे हमने प्री के टाइम जो बुकलेट निकाली थी वो सिर्फ ऐप के अंदर थी, अब हम कर रहे हैं कि इसमें जैसे कि आपका कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कृषि एवं आर्थिक संसाधन जो आपके 30 अंकों की है, इसमें शॉर्ट स्वीट है, 1 लाइनर टाइप है, बुकलेट आपके लिए निकाल दें। लेकिन पहले दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़ना, बुकलेट तो आप 5 दिन में पढ़ दोगे, वो आपको अच्छा पढ़ना है, वो हम बाद की बात है, वो आपके लिए निकाल देंगे, जो आपको मैं दे देंगे। लेकिन पहले आपको ये अच्छा करना है ताकि आपके अच्छे टॉपिक कवर हो जाएं। वो टाइम बुकलेट है वो लास्ट में भी आप दोस्तों 10 दिन में 7 दिन में पढ़ सकते हो, वो आपके लिए जारी हम कर देंगे, बुकलेट है। अब देखिए इसके बाद में है, तो ये आ जाएगी 5वीं यूनिट है, जिसके लिए आपको 15वां वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ना है। नेक्स्ट आगे की अपने देखते हैं, तो वो है अगली जो यूनिट है वो कौन सी, इतिहास और संस्कृति है। देखिए जो छठी जो यूनिट है वह है इतिहास और संस्कृति। दोस्तों इतिहास और जो संस्कृति है इसकी अपनी बात करेंगे तो इसमें भी कुल कितने अंक हैं, इसमें भी कुल 30 अंक हैं, और कितने प्रश्नों की है, तो इसमें कुल 24 दोस्तों इसमें क्वेश्चन आने हैं। इसके लिए दोस्तों इसमें क्या है, भारत के इतिहास की राजनीतिक सांस्कृतिक लैंडमार्क दे रखे हैं, और साहित्यिक स्मारक दे रखे हैं, पुनर्जागरण दे रखा है, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष टॉपिक दोस्तों इसमें दिया गया है। और बाकी राजस्थान की जो हिस्ट्री है वो भी इसमें, राजस्थान का स्ट्रगल है, राजस्थान के अंतर्गत मुगलों के साथ राजपूतों का जो संबंध दे रखा है, राजस्थान के मध्यकालीन जो पृष्ठभूमि दे रखी है, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागृति, राजनीतिक संस्थाएं, एकीकरण, प्रजामंडल वगैरह वगैरह, ये टॉपिक कंप्लीटली इसके अंतर्गत आ जाते हैं। हम कह सकते हैं हिस्ट्री में इसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। देखिए दूसरा वो कला संस्कृति जो सेम आपने प्री में पढ़ी थी, सेम हूबहू डिट्टो किसमें आ जाएगी, इसमें भी आ जाएगी है। तो इसके लिए दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा 15वां वॉल्यूम सेकंड आपको लेके आनी है, तो इसके लिए 15वां वॉल्यूम सेकंड लेके आनी है। 15वां वॉल्यूम सेकंड है, उसमें आपका इतिहास, राजस्थान के इतिहास का मध्यकालीन जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक सांस्कृतिक जो संबंध है, राजस्थान के प्रमुख राजा वगैरह हैं, राजस्थान के प्रमुख हम कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम है, नारियों की जो भूमिका है, राजनीतिक जो संस्थाएं, जो टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं वो कंप्लीटली इसमें कंप्लीट दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे। और 15वां वॉल्यूम सेकंड है, इसमें राजस्थान की हिस्ट्री के साथ साथ कला संस्कृति भी आपकी पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं जो भारत का इतिहास का आपका पोर्शन इसमें दोस्तों जो ऐड किया गया है, भारतीय इतिहास का जो पोर्शन ऐड किया गया है, उसके लिए अगर आपने लूसेंट पढ़ी है दोस्तों बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम आपको आर्य बताएं तो आर्य भी ठीक है, जिस किसी बच्चे ने आर्य पढ़ी है तो वो आर्य पढ़ सकता है, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा है लूसेंट भी अपने आप में ये जो टॉपिक्स आपके दिए गए पूरा कर देगी। लेकिन इसके अतिरिक्त आपके जो पुनर्जागरण के इत्यादि इनके जो कंसेप्ट दे रखे हैं 7-8 इसके अंतर्गत व्यक्तित्व मिलेंगे, उसके हम पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करवा देंगे है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पढ़ना है। और एक और है, देखिए राजस्थान का जो इतिहास है उसके लिए, देखिए दोस्तों राजस्थान का जो इतिहास है इसके लिए आरबीएससी की जो किताबें हैं दोस्तों, आरबीएससी किताबें हैं 6, 7, 8 में बहुत लाइटली दे रखा है। लेकिन राजस्थान के इतिहास का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9वीं की और राजस्थान की कला संस्कृति है वह कक्षा 10 की, दोनों किताबें हैं, बहुत शानदार गहराई से मैटर उसमें दिया गया है। दोस्तों इसके लिए हमने साबदी पब्लिकेशन की राजस्थान अध्ययन की किताब निकाली है, तो हमने साबदी पब्लिकेशन की राजस्थान अध्ययन की जो किताब निकाली है उसमें क्या है, कक्षा 9, कक्षा 10,
6, 7, 8 इन किताबों में जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं लेसन्स के, कंप्लीटली जो लेसन इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन इसके अंतर्गत सारे समावेश किए गए हैं, वो आप पढ़ोगे तो इसमें आपका जो ये इतिहास की यूनिट है और आपकी संस्कृति की जो यूनिट है वो भी इसमें आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये एक टाइम शेड्यूल था, प्लानिंग था और इसको आपको फॉलो करना है, इसको आगे चलते रहना है। और आगे हम बात करते हैं दूसरी। देखिए दोस्तों हमारी अपनी जो टेस्ट सीरीज हमने चलाई है, अपने जो टेस्ट सीरीज चलाई है वीडियो की, वो सुनिएगा इसके बारे में है। तो उस टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक दिए जाएंगे, उसका शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा है। तो ये जो दोस्तों जो मैंने किताबें बताई है, इन किताबों की जो अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो इन किताबों की जो पिक्स है, फोटोज वगैरह हैं, वो हम सारी जोड़ करके जीके विद राकेश जांगिड, जीके विद ये अपना टेलीग्राम है, जीके विद राकेश जांगिड, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, जो आपको इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड जो नोट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो क्विज हैं, जो हम कह सकते हैं अदर पीडीएफ वगैरह है, या इनकी जो किताबों की जो हमने लिस्ट बताई है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल में दोस्तों मिल जाएगी है। और आगे आपको बताना चाहूँगा मैं नेक्स्ट आगे की प्लानिंग को लेकर के। देखिए दोस्तों हमने क्या किया है, एक गांव एक अपना वीडियो मिशन के तहत है हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। उस टेस्ट सीरीज में कुल 9 जो टेस्ट होंगे वो तो टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज, 9 टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज, और 3 जो टेस्ट होंगे वो जो टॉपिक लिए हैं उनका मेगा टेस्ट हो जाएगा, उनका मेगा टेस्ट है। और फिर जो 3 टेस्ट होंगे हम कहेंगे वो कंप्लीट सिलेबस के ऊपर होंगे, कंप्लीट सिलेबस के ऊपर आधारित हैं। तो यूं कहें टोटल कितने टेस्ट हो जाएंगे, टोटल 15 टेस्ट दोस्तों हो जाएंगे है, टोटल 15 टेस्ट हो जाएंगे। और इन टेस्ट के माध्यम से आप 2-2 बार है कंप्लीटली सिलेबस निकाल दोगे दोस्तों हैं। तो इस प्रकार आप करोगे बहुत अच्छे हो जाएंगे है। 9 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे और इन टेस्ट के बीच में, प्रत्येक टेस्ट के बीच में 5 दिन का अपने गैप रखेंगे। तो 5 दिन में दोस्तों आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो आपको मैंने यूनिट बताई है, जो आपको मैंने किताबें बताई है, उन किताबों में से वो यूनिट पढ़नी है और बहुत अच्छा करना है। देखिए दोस्तों कंपटीशन बहुत भयंकर है। अब आप पेपर पास कर गए हो, अब इस दौर पे हो, या तो ऐसा होता है कि पेपर पास नहीं होते, चलो ठीक है कोई अलग बात है, घर वालों ने उम्मीदें छोड़ दी, लेकिन आप लोगों ने प्री पास किया है। प्री पास करने के बाद घर वालों के चेहरे देख सकते हो, वो चेहरे, वो उनकी आशाएं आपके चेहरे के ऊपर है। उन लोगों की अब बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, आपके रिश्तेदार की, आपके माता पिता की, बहुत सारी अपेक्षाएं आपसे जुड़ी हुई है। तो अब इस मझधार में हो, वापिस नहीं जाना है दोस्तों, वापिस नहीं जाना है। इस अंजाम को, इस युद्ध को, इस लड़ाई को बिल्कुल फतेह करके जाना है। तभी दोस्तों ये हमारा जो मिशन है, एक गांव का एक वीडियो का, वो सार्थक हो सकेगा। तमन्ना चांद की किस्मत तेरी बदल जाएगी, तमन्ना चांद की किस्मत तेरी बदल जाएगी। चांद मिले ही न मिले, चांद मिले या फिर न मिले, तारों की सूरत बदल जाएगी है। तो आपको दोस्तों बहुत मेहनत करनी है और जी जान लगाना है। ये टाइम है, बहुत क्रूल टाइम है। आपका दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे हर एक व्यक्ति आपका कंपटीटर है। आपको उस कंपटीटर को, इसको पार करके, चीर करके आपको आगे बढ़ना है। और ये जो शेड्यूल है 14-15 घंटे दोस्तों देना पड़ेगा। ये 14-15 घंटे अगर आपने दे दिए अभी तो आपकी लाइफ संवर जाएगी है। ये सिर्फ 2.5 महीने की बात है दोस्तों। आगामी भर्तियां पता नहीं कब सिरे चढ़ेगी, कब नहीं होगी। आप जान सकते हो वीडियो कितना लटका एग्जाम, अब जाकर के सिरे चढ़ने लगा है। तो सिर्फ आपके पास 2.5 महीने का टाइम पीरियड है और ये सिलेबस है। बस अब आप हो, आपकी अपेक्षाएं हैं, माता पिता की जो आपसे जुड़ी हुई आशाएं हैं, और हमारा जो आपके साथ आशीर्वाद है वो आपको आगे लेके बढ़ेगा। और आपको ये टेस्ट सीरीज़ है, ये जो कंप्लीट टॉपिक बता दिए हैं, इनमें आपके 9 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 5-5 दिन का गैप होगा, 3 मेगा टेस्ट इनके बाद में हो जाएंगे और 3 आपके फिर कंप्लीट सिलेबस के ऊपर दोस्तों टेस्ट हो जाएंगे। टोटल आपके 15 टेस्ट हो जाएंगे हैं। और ऐसे भी स्टूडेंट दोस्तों, पीछे हमने प्री के टाइम टेस्ट लिया था, बहुत स्टूडेंट के बहुत टॉपर्स नंबर आए हैं और मुझे पता है वो बच्चे, वो स्टूडेंट इसमें टेस्ट
इस रिज्यूमे में अपनी जी जान लगाएंगे हैं। उन लोगों ने वीडियो के रिजल्ट का वेट नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन अफसोस की बात कही कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर राजस्था हट गई है, कंप्यूटर हट चुका है, रीजनिंग हट चुकी है। लेकिन मैं तो एक बात मानता हूँ दोस्तों कि पढ़ा हुआ खराब नहीं जाता, पढ़ा हुआ है कभी न कभी काम आता है। कभी पढ़ा है ना तो कहीं और न किसी साइड में वो काम आएगा, रिप्लेस होगा, वो जाया नहीं जाएगा। वो आपकी मेहनत है ना, एक एक आपकी जो कीमत, एक एक जो आपकी सेकंड की जो मेहनत है, जो कीमत है, वो चुकाएगी है। तो बस लग जाइएगा, जुट जाइएगा। दूसरी बात है, अब ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है। कहीं आप दुनिया भर में देखो, किसी पूछो वो किताबें लेके आऊँ, वो किताब लेके आऊँ, कल की डेट के अंतर्गत अपना सारा आसियाना है, आपका जो स्टडी जो रूम है, आपकी जो जन्नत है ना, इसको सजा दीजिएगा और जी जान लगा दीजिएगा। शेड्यूल लेकर के, सिलेबस लेकर के दोस्तों चपका दीजिएगा और लग जाइएगा नेक्स्ट अपने टेस्ट के लिए। पहला जो टेस्ट अपना होगा 24 अप्रैल को, तो आ जाइए 24 अप्रैल को, देखते हैं किस में है फिर कितना है दम। विश यू दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर फर्स्ट टेस्ट के अंतर्गत। टेस्ट की कंप्लीट जो आपकी जानकारी है, टेस्ट का जो लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको मिल जाएगा, जहां से टेस्ट सीरीज को दोस्तों आप परचेज कर सकते हो। उसमें आपको टेस्ट तो मिलेंगे, टेस्ट के सॉल्यूशन भी हम देंगे साथ साथ में है, और आगामी जो शेड्यूल है वो आपको इकट्ठे मिल जाएंगे हैं। तो फिर ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों।